Well, hi, good evening to all of you guys. Welcome back again. Very and beautiful good evening. उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सबका दिल से अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रेड जीनियस। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको वीडियो टाइम से मिले। और कोशिश पूरी रहती है कि हम डायरेक्शनल व्यू शेयर करें और कोशिश करें मोमेंटम कैच करने की। अभी करंट की बात करता हूं। करंट में डाउ जोन्स माइनस में है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं डाउ जोन्स माइनस में है, वो भी हल्का सा अराउंड 10 पॉइंट माइनस में है। और गिफ्ट निफ्टी प्लस में है 20-30 पॉइंट्स। क्या इस डाउ की गिरावट से, जो ऊपर से गिरावट आई है, क्या हमें डरना चाहिए? मेरा आंसर होगा नो। डाउ की गिरावट से, डाउ जोन्स की गिरावट से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। आज भी डाउ जोन्स आपको ग्रीन में क्लोज होता हुआ दिखाई दे और वो अच्छा खासा क्लोज होता हुआ दिखाई दे ग्रीन में, जो अभी माइनर्स आपको रेड में नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर एक डेटा आया, जिस डेटा को यूएस मार्केट ने पसंद नहीं किया। क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या हम यूएस मार्केट को फॉलो कर रहे हैं इस टाइम? आंसर होगा नो। सिर्फ हम फॉलो कर रहे हैं एफआईज की बाइंग को, एफआईज के फिगर को। गाइज, एफआईज ने आज फिर 5000 करोड़ की कैश में बाइंग की है। अगर लिटरली ये अगर कोई ब्लॉक डील नहीं है और एफआईज ने ये कैश में बाइंग की है, मैं सरप्राइज नहीं होने वाला कि कल आपको निफ्टी 100 पॉइंट प्लस ओपन होता हुआ दिखाई दे। अंडरस्टैंड करना, अगर ये कोई ब्लॉक डील नहीं है, अगर किसी भी तरह की इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि निफ्टी इस डेटा के दम पर कम से कम 100 पॉइंट प्लस गैप अप ओपन होगा। जो अभी गिफ्ट निफ्टी आपको 20 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होने वाला कि सेटलमेंट आपका 100 पॉइंट प्लस में होगा। मैंने कल क्लियर कट बोला था कि मैं बाइंग के लिए रेडी नहीं हूं, मैं आज कोई ट्रेड नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि क्या मजाक है। ऑनेस्टली गाइज, मैंने बाइंग का कोई ट्रेड नहीं दिया आज। अगर आप फिन निफ्टी के ऑप्शंस की बात करते हैं, फिन निफ्टी का कॉल और पुट दोनों माइनस में है। जाकर फाइंड आउट कीजिए, कोई भी स्ट्राइक प्राइस अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लीजिए। निफ्टी का कॉल और पुट का प्रीमियम माइनस में है। हो सकता है पुट का आपको फ्लैट टू निगेटिव दिखाई दे, लेकिन कॉल का माइनस में है। अगर मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की बात करता हूं, वहां पर आपको वो रेशियो दिखाई देगा। इसलिए बोला था गाइज, मार्केट से आज मैं दूर रहूंगा एज ए ऑप्शन बायर। क्या हमने आज मार्केट में काम नहीं किया? हमने काम किया, 100% काम किया। हमने ऑप्शन सेलिंग में काम किया। और ऑप्शन सेलिंग में क्या काम किया पहले अंडरस्टैंड करना। पहले शेयर करता हूं फिन निफ्टी फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जो ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड दिए, उस पर डिस्कस करूंगा। पहला ट्रेड सेल्फ इन निफ्टी पुट 24,872 रुपीज में। गाइज, विद इन 5 मिनट्स इसने हमें 20 से 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया विद इन 5 मिनट्स। दूसरा ट्रेड फ्री टेलीग्राम ग्रुप में सेल 25,500 का कॉल और 24,600 का पुट, ये 10 रुपीज का प्रॉफिट देके गया। आपको लगेगा ये 10 रुपीज में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत मायने रखता है। जहां पर लॉसेज होते हैं उसके कंपैरिजन में अगर आपको सेफ जोन में 10 रुपीज मिलते हैं तो बड़ा एडवांटेज होता है। तीसरा ट्रेड सेल डायरेक्ट फिन निफ्टी पुट 25,078 रुपीज में, इसको हमने 63 रुपीज में रिकवर किया। उसके बाद में दूसरा ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप की, जिसमें अभी तक 50 रुपीज का हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं ऑप्शन सेलिंग में। थर्ड ट्रेड है हमारा फिन निफ्टी का, सेल करना है 25,600 का कॉल 48 रुपीज में और सेल करना है 24,900 का पुट 54 रुपीज में। कॉल 18 रुपए आ गया और पुट 63 रुपीज पर, या उसकी जो फाइनल सेटलमेंट के बाद क्लोजिंग आई है वो 58 रुपीज आई है। गाइस, अंडरस्टैंड करना कि यहां पर पुट में सिर्फ और सिर्फ हमें 4 रुपीज का लॉस हो रहा है अभी करंट के लेवल पर, और जहां हमें कॉल में ऑलमोस्ट 30 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। एक दिन में 80 रुपीज का प्रॉफिट, 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में। क्या है इसके मायने अंडरस्टैंड करना गाइस। अगर किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपीज है और वो हेजिंग के साथ में ऑप्शन सेलिंग करता है सिर्फ एक लॉट में, तो वो आज अपने 1 लाख के कैपिटल पे विदाउट एनी रिस्क, विदाउट मिनिमाइज रिस्क, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, वो 5,000 रुपीज अपने घर ले जा सकता था। ये ऑप्शन सेलिंग
की पावर है और ये कैलकुलेशन की पावर है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक बार नहीं जाने कितनी बार बोल चुका हूं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कीजिए। 1 लाख रुपीस का कैपिटल एक लॉट में लग रहा है अगर आप हेजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्राइक प्राइस, आप फिर निफ्टी का आप कोई स्ट्राइक प्राइस लीजिए प्रीमियम 100 रुपीज और आप आउट ऑफ द मनी जाकर 2-3 रुपीस का प्रीमियम बाय कीजिए, 300 से 400 क्वांटिटी, आपका 1 लाख रुपए में एक लॉट 100% हो जाएगा। तो एक अच्छा सेशन था। ये तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप की बात है। अगर मैं प्रीमियम की डिस्कस करना शुरू करूंगा शायद आपको सरप्राइज लगेगा, उसको इग्नोर करते हैं। फिर बोल रहा हूं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल से बाहर निकलेंगे, अपने वो फेलियर के माइंडसेट से बाहर निकलेंगे। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने वाले टाइम में आपको आएगा। तो ये पूरा अपडेट था आज का। अभी करंट की बात करते हैं। यूएस मार्केट माइनस में था जब हमने वीडियो बनाना शुरू करा, अभी वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। गाइस एक बात याद रखना, इस मार्केट में अब एफआईज का डेटा पॉजिटिव आ रहा है। याद रखना, एफआईज का डेटा पॉजिटिव आ रहा है। सबको पता था 23,800 एक बड़ा हैडल है, ठीक है ना, लेकिन कुछ मानने वाले ऐसे भी होते हैं कि 23,800 के ऊपर अगर 5-10 मिनट ट्रेड कर गया तो इस डायरेक्ट 24,000 जाएगा। उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। याद रखना, मैं ब्रेकआउट को कभी ट्रेड नहीं करता हूं और मैं कभी भी अपने क्लाइंट को एडवाइस नहीं करता हूं जो जहां को हवा चल रही हो, कि आपको हर एनालिस्ट आपसे पॉजिटिव बात कर रहा हो, आपसे हर टीवी एंकर पॉजिटिव बात कर रहा हो, आपसे हर टीवी एनालिस्ट आपसे डिस्कशन कर रहा हो लॉन्ग, मुझे वहीं अनकंफर्टेबल फील होता है। मुझे वहां नहीं लगता कि मार्केट फ्लो में निकलेगा। 22,000-23,800 का ऐसा लेवल था जो हर किसी को पता था कि इसके ऊपर सस्टेन किया तो बाइंग आएगी। गाइस हमने तब भी बाइंग नहीं दी क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि यह प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ऊपर से मैंने कल की वीडियो में क्लियर कट बोला था कि हो सकता है 150 पॉइंट्स ऊपर चला जाए, 150 पॉइंट नीचे चला जाए, लेकिन लास्ट में मार्केट फ्लैट बंद होगा क्योंकि उसको प्रीमियम ईटिंग करना था आज के दिन में। नो डाउट अभी भी एक फैक्टर समझ में नहीं आ रहा, आप भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। इंडिया विक्स आज भी प्लस में क्लोज हुआ है, लेकिन वो क्लोज हुआ वो किसी दिन भी 10 से 15% सिंगल डे में टूटेगा। अगर 10 से 15% टूटेगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम का क्या हाल होगा, अंडरस्टैंड करना। क्या वो दिन कल तो नहीं है, ये भी हो सकता है। एफआईज का डेटा बहुत पॉजिटिव है और एफआईज के डेटा को देखकर हो सकता है कम से कम 100 पॉइंट हम गैप अप खुलने वाले हैं। क्या करना चाहिए फ्रेश ट्रेड के लिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। 23,500 गाइस, आपको किसी भी कंडीशन में अगर 23,500 के आसपास निफ्टी मिलता है, फॉर एग्जांपल मार्केट में सेल ऑफ आता है, मार्केट में गिरावट आती है, 23,500, 23,530, 23,510 तीनों लेवल पर बाय कर लीजिए, ठीक है ना। तीनों लेवल पर बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस बिल्कुल डिफाइन 50 पॉइंट नीचे का 23,450 का, बिल्कुल सिंपल कर दिया है आपके ट्रेड के लिए। आपको इस लेवल का वेट करना होगा। आ गया तो परफेक्ट है, नहीं आया तो क्या हुआ हम अगले दिन देखेंगे। गाइस इस मार्केट में आपको सब्र करना सीखना होगा। अपने लेवल्स का वेट कीजिए। जब कोई बड़ा शिकारी, फॉर एग्जांपल लायन होता है, जब वो शिकार पे निकलता है वो भाग कर इधर अगर भागकर अपनी एनर्जी फिनिश नहीं करता है, अंडरस्टैंड करना। वो अपनी एनर्जी पीछे भागने में नहीं लगाता है, वो एक जगह जाता है, वहां बैठ जाता है और बैठकर बिल्कुल सब्र करता है। जब शिकार उसकी रेंज में आता है तो वो कूद के रपकता है और फुल एनर्जी के साथ उस पर अटैक करता है और वो 100% उस कंडीशन में सक्सेसफुल होता है। याद रखना, ऐसे ही मार्केट है। अगर आप वेट करना नहीं सीखेंगे, ये मार्केट आपको आउट कर देगी, ये मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाली। याद रखना क्या करना है। कल निफ्टी 23,500 आएगा, 550 आएगा, 530 आएगा, 510 आएगा। मैं तीनों लेवल पे बाय करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल डिफाइन है 24,450। बिल्कुल सिंपल कर दिया है। इसी रेशो में आप बैंक निफ्टी को ले जाइए, इसी रेशो में आप फिन निफ्टी को ले जाइए, क्योंकि 23,500 इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक्सपायरी तक एक बार हो सकता है 23,850 के ऊपर निकले और हो सकता है 24,000 भी टच करती हुई नजर आए, क्योंकि इस एक्सपायरी के हमारे दो टारगेट थे। 23,800 वो आज हो चुका है, मैं मान लेता हूं उसको हो चुका है क्योंकि वो सस्टेन नहीं किया, लेकिन एक टारगेट हमारा 24,000 का भी है। क्या वो आएगा एक्सपायरी से पहले? और ये सारा व्यू
एक्सपायरी तक का है। मेरा व्यू अभी भी मार्केट में बाय ऑन डिप है, मैं बुलिश हूं मार्केट में। मैं आज की गिरावट को देखकर बिल्कुल नहीं डरा, मेरे ऊपर से पुट में शॉर्ट कर गया हूं। अंडरस्टैंड करना, जो लास्ट में 3:20 पे सेल ऑफ आया वो तो मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी। वहां पर वीक बायर वीक ट्रेडर क्या सोचता है, वो सोचता है कि मार्केट बहुत तेजी से कल भी गिरने वाला है, लेकिन मार्केट वो ये नहीं जानता, मार्केट उसको ही एग्जिट करने आया है। अंडरस्टैंड करना, जब पैनिक सेलिंग आती है तो वीक बायर मार्केट से आउट हो जाता है और जो स्ट्रॉन्ग बायर होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी पोजीशन वहां पर बनाता है। तो एक अच्छी पोजीशन बनी है, हमने पुट शॉर्ट किए हैं। उम्मीद करते हैं कि कल इस डेटा के दम पर निफ्टी गैप अप खुलेगा। मिनिमम टू मिनिमम 80 से 100 पॉइंट गैप अप खुलना चाहिए। उसी रेशो में बैंक निफ्टी और इसी रेशो में फिन निफ्टी खुलना चाहिए। मार्केट पे अभी भी बाय ऑन डिप रहना चाहिए, मार्केट पे व्यू अपना बुलिश रखना चाहिए। दम है तो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करो। बिलीव मी, अलग एक्सपीरियंस होगा। सबसे पहली बात, ये रात को जो परेशान होते हो डाउ को देखकर, ये जो पैनिक क्रिएट होता है पोजीशन लेने के बाद, उससे फ्री हो जाओगे और रेगुलर पैसा बनेगा। ये मेरी कमिटमेंट है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ भी ओवरनाइट चेंज होगा डेफिनेटली शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का प्यार बेशुमार मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग मी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।